हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मोहम्मद शमी ने रमजान के महीने में क्यों छोड़ा रोजा और इस पर क्या बवाल हो रहा है? चैंपियन ट्रॉफी 2025। इतनी हैरानी की और शर्म की बात है कि एक बंदा जो हमारा प्लेयर है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैचेस खेल रहा है और अपनी कंट्री वो मैचेस हर अमेजिंगली जीत रही है, फाइनल में पहुंच गई है। उसकी खुशी में नाचने के या खुशी मनाने की जगह कैसे कोई ये चीजें नोट कर लेता है और उस पे बवाल खड़ा करता है, दैट इज जस्ट शॉकिंग। कैसे तुमने देख लिया उसने कहीं पे पिया और तुम्हारे दिमाग में वो रोजा है, रोजे में ये कैसे पी रहा है? दूसरा ये होता है कि अगर हिस्टोरिकली आप सोचें इसके बारे में कि मान लीजिए वॉर हो जाए किसी कंट्री पे, इस दौरान अगर मान लीजिए वॉर हो जाए, फिर सोल्जर क्या करेगा? हाँ, रोजा रखेगा बैठकर। तो और हिस्ट्री में क्या हुआ था ये भी देखना पड़ेगा। अगर मतलब कोई ना कोई एक्सेप्शन तो ज़रूर डाली होगी उन्होंने, नहीं रिलीजन में कोई ना कोई एक्सेप्शन डाली होगी कि इन चीज़ों के लिए इट्स ओके, तो देखना पड़ेगा क्या है। मगर कहीं जगह जो है आपको इंसान की मर्जी भी बहुत चाहिए होगी। Of course, it is your right। तुमको तुम्हारी मर्जी है कि तुमको रखना है नहीं रखना। किसी की मेडिकल कंडीशन हो सकती है, कोई बीमार हुआ हो सकता है, किसी को कैंसर हो, किसी को बुखार हो, तो क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो कि वो रोजा रखेगा? इसीलिए मतलब मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, जो हिंदू हैं, उसमें थैंकफुली बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें हैं कि आप चाहें तो अपनी डिवोशन दिखा सकते हैं या जो आप चाहें। अगर आपको सही लगता है कि देखिए मैंने वॉर हो गई है तो हमको ये करना है, देश के लिए ऐसा करना है, आज गेम है मेरे को ऐसा खेलना है, तो उस हिसाब से लॉजिकली भगवान भी समझता है कि जो तुम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। नहीं, और तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि वो रोजे रखे ना रखे या इस तरह से रखे? उसने पानी नहीं पिया, तुम नहीं पिया, क्या तुम भगवान हो? तुम हो कौन? जो हर बंदे का अपना कनेक्शन है अपने भगवान से, वो अपनी तरीके से कर रहा है। तुमको इंटरफेयर करने का क्या मतलब बनता है? तुम हो कौन? तुम एक तुच्छ प्राणी हो, तुम वैसे ही रहो और दूसरों के चीजों में इंटरफेयर करना और बात का बतंगड़ बनाना जो है छोड़ दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे लगता है जान पूछ के ना इस टाइप से डराना, धमकाना और मीडिया में ऐसी बातें उछाल के लोगों को पहले से मेंटली डराने की कोशिश की जाती है कि तुम ऐसे काम मत करो। तभी तो ये सब तमाशे कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही कोई केस किसी और रिलीजन में हुआ होता, नोबडी वुड हैव केयर्ड। वो कहता कि बल्कि अच्छा है कि भैया वो तो गेम खेल रहा है, कैसे प्यासा रह सकता है, भूखा रह सकता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, टीम में बाकी सबके साथ खेलना है, कड़ती धूप होती है, इतना भागना पड़ता है सब, आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भूखा प्यासा बैठा रहेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? या तो वो गेम खेल ले या फिर वो फास्टिंग कर ले। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि मुझे पता नहीं है किस एज से शुरू होता है, मुझे भी नहीं कुछ पता। कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम है उस दिन तो क्या होगा? वही तो कह रहे हैं कि भैया एग्जाम है, कोई बीमार हुआ है, सीरियसली बीमार है, या उस दिन जो है ओलंपिक्स की गेम है, फिर क्या करोगे? क्या तब भी आप बोलोगे कि नहीं तुम रोजा ही रखो? वॉर एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे आप बोलोगे हाउ इज इट पॉसिबल? वॉर में अब तुमने लड़ना है, सब करना है 21, तो क्या करोगे आप? तो बड़ी हैरानी की बात है। मतलब सुन के ही इतना शौक लगा कि कौन पहला पागल बंदा था जिसने ये बात शुरू की है? कौन ऐसा पागल फर्स्ट बंदा था जिसने देख के बात को शुरू किया और इतना मतलब वो हो गया है? तो चलो देखें। क्या मोहम्मद शमी को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रोजा नहीं रखा? क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं आप। मोहम्मद शमी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक बहुत अंडररेटेड रहे। रोहित कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, यहाँ तक कि वरुण चक्रवर्ती का नाम भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मोहम्मद शमी का कंट्रीब्यूशन अभी तक कम नहीं है। पहले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भी चुपचाप 3 विकेट लेकर बढ़िया कंट्रीब्यूशन दिया। इनफैक्ट इस वक्त हाईएस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में शमी दूसरे नंबर पर है और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए। यानी चैंपियंस ट्रॉफी में मिलने वाली गोल्डन बॉल भी मोहम्मद शमी को मिल सकती है।
क्रिकेट फैंस में भले ही मोहम्मद शमी उतने पॉपुलर न हो, लेकिन इस वक्त मीडिया में उनके बड़े चर्चे ये वही बंदा क्रिकेट को लेकर तो कुछ क्रिकेट के बाहर, कुछ पर बात करनी चाहिए, कुछ पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मीडिया ने उसको मुद्दा बना दिया है। क्या है ये बवाल, आइए आपको आज की वीडियो में बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बवाल नंबर 1, मोहम्मद शमी का रमजान के महीने में रोजा न रखना। 1 मार्च से दुनिया भर में रमजान शुरू हुए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय दिन भर रोजा रखता है और सुबह से लेकर रात तक न कुछ खाता है और न पीता है। लेकिन मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए सेमीफाइनल मैच में एनर्जी ड्रिंक पीते हुए दिखे। इसके बाद शुरू हुआ बवाल ये था कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने ये कह दिया कि शमी ने रोजा नहीं रखा, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसके बाद बहुत सारे लोग शमी के सपोर्ट में आए। कई लोगों ने एक्सप्लेन किया कि दुबई में गर्मी भयंकर होती है और ऐसी गर्मी में रोजा रखकर बिना कुछ खाए पिए खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोहम्मद शमी के कजिन डॉक्टर मुमताज ने कहा कि ये कंट्रोवर्सी है ही नहीं, बस क्रिएट की जा रही, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर भी खेलते वक्त रोजा नहीं रखते। मामला जब बढ़ने लगा तो एक और मौलाना खालिद रशीद ने ये बात क्लियर करी कि जब कोई इंसान ट्रैवल कर रहा होता है तो रोजा रखना जरूरी नहीं है। शमी अपने घर से बाहर है, इसलिए रोजा रखना जरूरी नहीं है। कांग्रेस की शमा मोहम्मद मैडम ने भी कहा कि ट्रैवल करते वक्त रोजा रखना फर्ज नहीं है। शमी एक ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हैं जिसमें ट्रैवल करना सकती है और ऐसे अपनी मर्जी नहीं है, ट्रैवल कर रहे तो शमा मैडम बड़ा क्रिकेट पर बयान दे रही है यार आजकल। कांग्रेस छोड़कर बीसीसीआई ज्वाइन करने का इरादा है क्या मैडम? खैर, आपका इस कंट्रोवर्सी पर कंपेयर करने के लिए तब तक हम आपको बताते हैं बवाल नंबर 2। बवाल नंबर 2 है मोहम्मद शमी का एक बयान, जहां पर शमी ने ये बात स्वीकार करी है कि एक ही ग्राउंड पर मैच खेलना टीम इंडिया के लिए एक एडवांटेज तो है। आपको बता दें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के कई फैंस, यहां तक कि पूर्व खिलाड़ी भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया को एडवांटेज मिला हुआ है, बाकी सारी टीम ट्रैवल कर रही है, टीम इंडिया एक ही जगह चौकड़ी मारकर बैठेंगे, ना उनको ट्रैवल की थकान होती है। लाहौर में होना था नहीं तो। इस मामले में कैप्टन रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर दोनों ने ही सख्त विरोध किया और कहा था कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। रोहित शर्मा ने कहा था कि दुबई हमारा कोई घर तो है नहीं। वहीं गौतम गंभीर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि इंडिया ट्रेनिंग आईसीसी एकेडमी में करती है, खेलते हम दुबई क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर जमीन आसमान का फर्क है। कोच और कैप्टन ने सख्ती से कहा है कि हमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन शमी भैया जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, उनने तो कह दिया कि डेफिनेटली हमको मदद मिल रही है, खेलने से कुछ एडवांटेज तो होगा, पता है, पिच का बिहेवियर भी पता है। अब उनके इस बयान को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान वाले खूब शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो टीम इंडिया का प्लेयर खुद कह रहा है कि हमको एडवांटेज है और कोच कप्तान मानने को तैयार नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हो, कमेंट करके बताना और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी जाना, क्योंकि छावा मूवी में कवि कलश का किरदार निभाने वाले विनीत कुमार सिंह एक्टर, उनका एक अमेजिंग पॉडकास्ट और उस पॉडकास्ट में अमेजिंग बातचीत हुई है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर उस पॉडकास्ट को जरूर देखना और हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल आपको बताते हैं बवाल नंबर 3, जो कि कायदे से बवाल होना नहीं चाहिए था, लेकिन बना दिया गया। शमी ने कह दिया है कि बॉल पर थूक लगाने से जो बैन किया गया था वो बैन उठा लिया जाए। दरअसल क्रिकेट बॉल को स्विंग कराने के लिए बहुत जरूरी है सीम का एक हिस्सा रफ रहे, बाकी दूसरी तरफ शाइन करे। शाइन करने के लिए गेंदबाज थूक का इस्तेमाल करके उस गेंद को चमकाते थे, लेकिन कोविड के बाद इन्फेक्शन न हो इस वजह से इस प्रैक्टिस को टेम्पररी बैन किया गया था और सितंबर 2022 के बाद तो परमानेंटली इस पर रोक लगा, जिसकी वजह से गेंदबाजों को बहुत परेशानी हुई और बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। लेकिन अब शमी का कहना है कि कोविड का डर रहा नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो गेंदबाजों का भी कोई डर नहीं रहेगा भाई साहब, इसलिए ये रूल हटा दो। उनके इस बयान के बाद न्यूजीलैंड की टीम, सऊदी और साउथ अफ्रीका के फिलेंडर भी शमी के सपोर्ट में आ गए। लेकिन ये बात आईसीसी को तो बुरी ही लगी होगी, क्योंकि उनके पैसों की बोरी बल्लेबाजों के छक्कों से ही तो भरती है, बॉलर के विकेट से नहीं भरती। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये रूल खत्म कर देना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत गेंद और बल्ले के बीच बना रहे, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। भैया शमी ने जो बोला है ठीक बोला है, तो एडवांटेज होगा और होना भी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम थी तो मैचेस शुरू होने से पहले सबको अपनी प्रॉब्लम जो है वो तब आगे बोलनी चाहिए थी। पहले तुम गेमों में चुप रहे, जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू नहीं हुई थी तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबको पता था दुबई में ही होगा, इंडिया दुबई जा रही है। पहले तुम ऑब्जेक्शंस क्रिएट करते, जब तुमने पहले ऑब्जेक्शंस क्रिएट नहीं की और उसके बाद गेम शुरू हो गई, बीच में गेमों के जब तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब जब इंडिया जीत रही है तो तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया। दैट इज नॉट करेक्ट एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुमको अगर ऑब्जेक्शन थी तो गेम से चैंपियन ट्रॉफी, जब तुम्हें पता चला था इंडिया दुबई का मैच सारे दुबई में होंगे, तभी ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी चाहिए थी। और बेस्ट तो ये था सारी टीमों को बोलना चाहिए था पाकिस्तान अनसेफ है, हम भी दुबई में ही करेंगे। दूसरी बात यह है, पता ये भी चला कि अगर इंडिया मान जाती तो पाकिस्तान ने यह ऑफर भी किया हुआ था कि आप सारे मैच लाहौर में करना, तो सिचुएशन वही होती जैसे अभी सारे मैच दुबई में हो रहे हैं।
नहीं, अगर पाकिस्तान में होता तो सारे मैच लाहौर में हो रहे होते, तो बात कोई मतलब डिफरेंट नहीं थी। लाहौर की जगह अब दुबई में हो रहा है, तो वो भी लॉजिक गलत है। और ये कहना कि भाई हाँ, एक और दूसरा एडवांटेज इसलिए है कि हमें हमें ट्रैवल नहीं करना पड़ा। बाकी टीमों को जब भी होता है वो उनको वहां पे पाकिस्तान में करते हैं, जब इंडिया केस होता था तो उनको ट्रैवल करना पड़ता है। पर ये तुमने क्या पहले नहीं सोचा था? मैच जब शुरू हो रहे थे तब तुमने भी ऑब्जेक्शन करनी थी कि हमें भी दुबई में चाहिए, क्यों नहीं बोले तुम लोग? तो अब रोने से क्या होता है? कोई फायदा नहीं। ये तो तब है रोना कि भैया हार गए तो अब बहाने ढूंढो, तो वो तो नहीं चलने वाला। देखिए यूए में मल्टीपल लोकेशंस है, वहाँ पर भी करा सकते थे कि दुबई भी है। सभी के सभी लोग बोलते हैं कि होस्ट होगा पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान में मैचेस नहीं होंगे। सब लोगों को फेयर होना चाहिए, सबके सब यूए में खेलेंगे, ऑल इज गुड। या मल्टीपल लोकेशन देख लीजिए यूए में, वहीं खेलिए, पाकिस्तान जाने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल, वही तो हमने कहा, पहले ऑब्जेक्शंस क्रिएट नहीं किए तब ठीक था। जब इंडिया जीत की तरफ पहुंच गई है तब सबको सुख दर्द, क्योंकि तुम हारे तो तुम रो, तो इट डजंट मेक सेंस। सभी जो और दूसरी टीम्स हैं वो सो रही थी क्या? हाँ, तब क्या सो, वही तो बोल रहे हो, वो सो रहे थे। न्यूजीलैंड क्या कर रहा था? सो रहा था, उसे दिख नहीं रहा था पहले। हाँ, तब नहीं अकल आई थी कि भैया हमको तो ट्रैवल करना पड़ रहा है। तकलीफ थी, तुम भी बोलते थे हम भी, अरे हम जो है यूएई में जो है अबू धाबी में खेलेंगे सिर्फ। मैं कह रही हूं कि अगर उनको थोड़ी सी भी अकल होती तो वो कहते कि भैया ये पाकिस्तान में जो मैच कर रहे हो, इतनी गंदी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमें तो दुबई में जाना है जहां पे इतना सब कुछ स्टाइल है, अच्छे अच्छे होटल होंगे, अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, हर फैसिलिटी बेटर होगी। तब नहीं तुम्हें दिमाग में आया था कि कहाँ पाकिस्तान कहाँ दुबई? हद ही है यार तुम्हारी। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।